हेलो दोस्तों। तो आप सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी क्लियर यहाँ से। आज हम एक चैप्टर यानी कि भारतीय संविधान की जो है शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ से कंप्लीट नोट्स टाइप में देखेंगे, बिल्कुल अप टू डेट पॉइंट टू पॉइंट देखना है। ठीक है, सारे के सारे जो आपके सेक्शंस को कवर हो जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय संविधान की। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे जो भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है वहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है अगर मैं कहूँ, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं जो है नोट्स वाइज कंप्लीट करवाऊँगा पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पे कर लें छोटी सी, तो हम कहेंगे कि भारतीय संविधान जो है अंग्रेज़ों के समय से बनना स्टार्ट होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कहेंगे, अगर सबसे पहले हम बात करें तो हम कहेंगे कैबिनेट मिशन था, जो कैबिनेट मिशन था जो भारत आया, उसके तहत जो है भारतीय संविधान कब आया था, 1946 में। इसके तहत जो है भारतीय संविधान बनने की जो रूपरेखा तैयार होती है, ठीक है। और इसी से ही हमारी क्या है, संविधान सभा बनती है। तो यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो शासन था, सबसे पहले उससे पहले हम शासन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे शासन कैसा था। तो हम यहाँ पे हम कहें, यहाँ पे चल रहा था पहले कंपनी का शासन। किसका? कंपनी का शासन। आपको नोट्स बनाने मेरे साथ, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ब्रिटिश। यहाँ पे पहले चला था कंपनी का शासन, अब किसका चलेगा? ब्रिटिश सम्राट का शासन, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट का शासन चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1773 को आपको रेगुलेटिंग एक्ट अभी देखने को मिलेगा। वहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 1858। फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो 1858 से जो लेके 1947 जब तक हमारा देश आज़ाद होता है तब तक इनका शासन चलता है। तो इतनी बात आपको नोट करनी है। ये हमने कर ली शासन के बारे में बात। और जो हमारा संविधान बना वो कैसे बना? संविधान सभा द्वारा। कैसे बना अभी हम पढ़ेंगे सारा, ठीक है। संविधान सभा द्वारा, कैबिनेट मिशन फिर संविधान सभा हमारी बनी। तो यहाँ तक आपको नोट्स करना है। हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा पृष्ठभूमि से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से जो हमारे चार्टर स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट है हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप देखते हो यहाँ पे जो बनना स्टार्ट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है, या यहाँ पे एक होता है लॉर्ड नॉर्थ। मैं पूरी नोट्स टू द पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। लॉर्ड नॉर्थ कुक की अध्यक्षता में, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ कुक की अध्यक्षता में 1772 में ये क्या हुआ, बना, ठीक है। इसका मेन काम क्या था अगर इसकी बात करें तो क्या है, कंपनी, जो कंपनी थी, कंपनी को जो है व्यापारिक संबंधी नियमों से अवगत करवाना। किसको अवगत करवाना? सरकार को। सबसे पहला ये नियम बनाया गया इसमें। अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करें, यहाँ तक आ रहा हुआ, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, इसको ना ऊपर लिखते हैं, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको फिर दिखेगा नहीं, तो आगे से ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब लिखता हूँ मैं, यहाँ से भी दिख रहा आपको, यहाँ से लिखता हूँ 1773, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ये क्या है, एक नॉर्थ कुक जो इंसान था उसकी अध्यक्षता में बना। नॉर्थ कुक की अध्यक्षता में कब बना? 1773 में तो आता है, तो 1772 में बना। और इसमें सबसे पहला काम ये क्या है कि कंपनी को जो है रेगुलेटिंग करने के लिए जो अधिकार थे, उनको जो कार्य था उनको क्या है, उस ब्रिटिश सरकार को क्या है, उससे अवगत कराना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, 1773 में
जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, गवर्नर जो बंगाल का क्या था, गवर्नर, उसे क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको नोट करनी है। और अगला क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट हुआ 1774 में, यहाँ पे 1774 में कहाँ पे, कलकत्ता में क्या खुला, एक सुप्रीम कोर्ट खोला, सुप्रीम कोर्ट खोला गया, सुप्रीम कोर्ट खोला गया। इसके पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ये कैसा न्यायालय था, एक अपीलीय न्यायालय था। कैसा था, अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय था। कितने, अगर हम इसमें बात करें कि न्यायाधीश कितने थे, नोट करना है आप सभी को मेरे साथ। ठीक है, न्यायाधीश की बात करेंगे तो हम कहेंगे 3+1, कितने थे, 3+1। अगर यहाँ पे हम बात कर लें प्रथम कौन था, तो हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजा इम्फे। ठीक है, एलिजा या फिर एलिजा इम्फे था। ठीक है, इस बात को आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो इतना। फिर हम बात करें यहाँ पे जो कंपनी के लिए क्या बनाएंगे, बोर्ड ऑफ एक डायरेक्टर। देखो पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट आप ये कर सकते हो नोट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, यहाँ पे कितने, 4 सदस्यीय बोर्ड परिषद की स्थापना हुई। ये क्या है, जो कंपनी के सारे जो कार्य हैं वो क्या है, उसको अवगत कराना। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल, हाँ गवर्नर जनरल जो बनाया गया, यहाँ पे बात करें तो प्रथम कौन था, तो प्रथम था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आप करना है वारेन हेस्टिंग, नोट कर लेना। यहाँ पे कौन बना, पहला वारेन हेस्टिंग बना। ठीक है, और इसके अंडर में क्या है, अगला पॉइंट एक ये है यहाँ पे कि मद्रास कोमा बम्बई को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, को इसके अधीन कर दिया गया। जो कानूनी अधिकार वगैरह थे यहाँ पे इसको पावर दे दिया गया, इसके अधीन कर दिए गए मुंबई और मद्रास। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इतने ही इसके पॉइंट हैं। सबसे पहले आपने देख लिया 74 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मद्रास और वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए यहाँ से। ठीक है, इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं, जो पॉइंट मेन है, जो पूछे जाते हैं पेपर में। पहला था ये। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब 1781 का सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सेटलमेंट एक्ट क्यों आया, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो उसमें खामियां रहेंगी उन कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, उन कमियों को क्या करने, दूर करने के लिए अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे हाई कोर्ट में, यहाँ पे क्या करा गया, गवर्नर एवं उसकी काउंसिलिंग, गवर्नर एवं काउंसिल को क्या करा गया, गवर्नर एवं काउंसिल को कानून क्षेत्र से बाहर रखा गया। क्या रखा गया, कानून क्षेत्र से बाहर रखा गया, बाहर रखा गया। पहला पॉइंट तो यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये था। दूसरा क्या था, जो कंपनी को यहाँ पे इनको भी अलग कर दिया, कंपनियों को भी अलग कर दिएगा। ठीक है, और जो हाँ दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि राजस्व संबंधित जो मामले हैं, जो राजस्व संबंधित मामले हैं उनमें आपको क्या करना है, राजस्व संबंधी जो मामले थे उनको क्या कर दिया, न्यायालय से बाहर कर दिया गया। समझ लो, मतलब जो आप कोर्ट बना था उसमें आप नहीं जा सकते, न्यायालय से बाहर कर दिया गया। ये एक यहाँ पे पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये और निकल के आता है कि गवर्नर जनरल, जो यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल को
यहाँ पे क्या है, अपील के दायर से बाहर रखा गया, समझ रहे हो। अपील के दायर मतलब गवर्नर जनरल को अपीलें दायर की जाने की न्यायालय ने क्या दे दी, शक्ति दे दी यहाँ पे, ठीक है। समझ, गवर्नर जनरल को अपील की बात यहाँ पे करी गई, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे थे तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये हुई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो था ही, तो यहाँ पे क्या बना दिया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। इसमें कितने सदस्य, 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो था ही। इसकी क्यों बनाया गया ये अगर हम बात करें तो देखो, व्यापारिक संबंधित कार्य कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर। यहाँ पे कौन देखेगा, राजनैतिक, समझ रहे हो, राजनैतिक कार्य सौंपे, ठीक है। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है वो कैसे काम करेगा, व्यापारिक करेगा। ये क्या करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे सौंपे सही लिख लो, कार्य क्या करेंगे, सौंपे गए इन्हें, ठीक है। 6 सदस्य। और यहाँ पे एक काम ये हुआ कि जो यहाँ पे भारतीय जो कंपनी के अधीन, कंपनी यहाँ पे साफ आ रही है, कंपनी के अधीन जो कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र, कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र, उन्हें सर्वप्रथम ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, ठीक है। ब्रिटिश क्षेत्र कहा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप एक सेकंड यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, सेकंड यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, राजनैतिक यहाँ पे ये तो दिख रहा होगा, राजनैतिक कार्य सौंपे गए, ठीक है। राजनैतिक कार्य सौंपे गए और भारतीय क्षेत्रों को क्या कहा गया, भारतीय जो क्षेत्र को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश क्षेत्र कहा सर्वप्रथम। और यहाँ पे एक कंपनी का हमें क्या दिखता है, द्वैध शासन, क्या दिखता है, द्वैध शासन भी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। जैसे हम आगे पढ़ेंगे 1919 का द्वैध शासन, वैसे यहाँ पे कंपनी का हमें द्वैध शासन देखने को मिलता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य वाली बनाएगी जिसको एक अलग कार्य सौंपा गया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसके लिए अलग कार्य पहले ही था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1784 का ये इतने ही पॉइंट इसमें मेन है। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, आपको दिखता है राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य अलग हो गए। जो भारतीय कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको क्या कहा गया, ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र कहा गया, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। और कंपनी का हमें यहाँ पे क्या दिखता है, द्वैध शासन या फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको, अगर यहाँ पे 1 सेकंड मैंने यहाँ पे शायद गलत लिखा हो कुछ, यहाँ पे 1784 का था, ठीक है ना, फिर 81 यहाँ पे दिख रहा हो आपको, तो 84 था, ठीक है। 84 नोट करना है क्योंकि हम यहाँ पे पीट्स इंडिया एक्ट लिख रहे थे, ठीक है। 84 के बाद यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लिखना है, 1786 का क्या था। 1786 में जो यहाँ पे है लॉर्ड कॉर्नवालिस, समझ रहे हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था 1786 में। कौन, अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या आया था, गवर्नर जनरल बन के आया था, ठीक है, गवर्नर जनरल भारत आया, ठीक है। इसमें खास क्या है, इसमें अगर हम बात करें जो यहाँ पे था इसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसे क्या बनाया गया, देखो ये जब आया क्यों था, अगर ये भारत इसलिए आया था क्योंकि ये भारत नहीं आ रहा था, इसने एक शर्त रखी कि मुझे ना विशेष अधिकार चाहिए, तो यहाँ पे इसको विशेष अधिकार क्या दिए गए, इसे बनाया गया कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ बनाया,
ठीक है। ये भारत जब आया था उसको कमांडर इन चीफ भी बनाया गया, ठीक है। और ये क्या है, काउंसिल के विधि बनाने का अधिकार। विधि, जो काउंसिल थी, काउंसिल को विधि मानने, क्या मानने का अधिकार, मानने का अधिकार, ठीक है। 3 पॉइंट, बस कुछ नहीं, इसमें इतना ही करना था नोट। अब हम बात करते हैं 1793 का, ठीक है। 1793 का क्या है चार्टर, अगर हम बात करें इसमें क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखता होगा कि हम 1773 से आए और क्या हो गया है 1793 हो गया है। तो आपको यहाँ पे 20 साल दिखते होंगे, क्या दिखते होंगे 20 साल। तो ये 20 साल क्या है, देखो जो कंपनी को है 20 साल का क्या मिलता था, कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, उसको क्या करना था, रिन्यू करवाना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, कंपनी के जो अधिकार थे उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, क्या कर दिया गया, 20 साल के लिए बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट करना है, क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ और हाँ, एक यहाँ पे एक पॉइंट और आपको करना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, है ना, हमने भी पढ़ा है पिछले में, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था आपको देखने को मिलता है पीट्स वाले में। तो यहाँ पे इसका जो भुगतान था, यहाँ पर जो इसका भुगतान होगा ना, सैलरी वगैरह, तो इसका जो भुगतान है वो क्या है, भारतीय कोष से होगा, ठीक है। किससे होगा, भारतीय कोष से होगा, समझ रहे हो। इसका जो भुगतान किया जाएगा वो भारतीय कोष से। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करने हैं, जो यहाँ पे 20 साल ही लिखा हुआ है। 1793 के चार्टर एक्ट से कहता है कंपनी को जो अधिकार थे 20 साल के लिए बढ़ा दिए गए, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भुगतान जो है भारतीय कोष से किया जाने लगा, ठीक है। इतने ही 2 पॉइंट है इसमें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बहुत स्पीड में, क्योंकि हमें सारे के सारे आज जो एक्ट वगैरह हैं वो कंप्लीट करने हैं, 1947 तक पहुँचना है हमें। तो आप फटाफट नोट करते रहिए बस। तो उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट आता है अब 1813 का चार्टर एक्ट। अगर हम बात करेंगे इसकी, चार्टर 1813 का चार्टर एक्ट, तो इसमें आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो किया गया, कंपनी के जो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कंपनी के एकाधिकार, आप समझ रहे हो एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार का मतलब ये है कि सिर्फ इन्हीं को था वो अधिकार, मतलब उसके अलावा कोई नहीं वो कार्य कर सकता। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। और एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में है चाय, चीन को छोड़कर, मतलब ये अधिकार सिर्फ इनके पास रहा, इसको छोड़कर, पहला पॉइंट। अगर यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ईसाई जो मिशनरियाँ थीं, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रचार वगैरह कर सकते हैं ईसाई मिशनरी को। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आप देखते हो कि सर्वप्रथम कितने, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए गए। लेकिन शिक्षा कैसी थी, शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो कैसी थी, पश्चिमी शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा थी, ठीक है। नो, सर्वप्रथम, यहाँ पे आप ये थोड़ा सही करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए गए, तीसरा पॉइंट ये। और क्या है, हाँ, जो स्थानीय जो सरकार है उसको क्या है, कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने, थोड़ा राइटिंग थोड़ा सही लिखना पड़ेगा, वसूलने का अधिकार दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अधिकार दिया गया। तो 1813 का ये एक्ट हो गया। अब 1813 के बाद 1833 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, चलो आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 1833 का चार्टर। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं स्पीड में, तो इसकी अगर हम बात करेंगे 1833 में ऐसा क्या क्या हुआ। तो
सबसे बड़ी बात आप कहोगे, बंगाल का जो गवर्नर है, जर्नल जो है, उसे क्या बना दिया गया, भारत। दिख रहा है यहाँ पे, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत पूरा ही लिख देता हूँ मैं, गवर्नर जनरल बनाया। कौन बना, तो आप कहोगे विलियम बेंटिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट हमने नोट कर लिया है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे होगा आपके लिए, तो आप कहोगे इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो यहाँ पे इसको अधिकार भी दिए होंगे, तो आप ये भी कहोगे ना, इनको क्या दिया होगा, अधिकार दिए होंगे। तो मद्रास और मुंबई, यहाँ पे आपने पहले पढ़ा था, जो मद्रास और मुंबई थी, इन पे कानूनी अधिकार भी दे दिए गए। कैसे, कानूनी अधिकार इनके क्या कर दिए, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, इसके अंडर में कर दिए गए। और हाँ, आपको यहाँ पे क्या दिखता है, केंद्रीकरण आप देख रहे हो ना, ऊपर से केंद्रीकरण ही चल रहा है 1773 के एक्ट से। देखें यहाँ पे भी हमें सेंट्रलाइजेशन दिखता है। क्या दिखता है, केंद्रीकरण दिखता है, ठीक है। केंद्रीकरण यहाँ पे हमें दिखता है, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट था। तो अब आगे बढ़ जाएं। 1821 के बाद इसमें बस एक ही पॉइंट था कि क्या करेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे क्या बना देगा, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो पहला कौन था, विलियम बेंटिंग था। और मद्रास और मुंबई को जो है ये कानूनी अधिकार भी इसे दे दिए गए, ठीक है। तो इतना ही आपको इसे नोट करना है। आगे बढ़ जाएँ। मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ, राइटिंग थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो आप नोट करते जाओ मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ। 1800 यहाँ से आपको नहीं दिख रहा, मैं कहूँगा 1853 का चार्टर है। इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि ये जो चार्टर श्रृंखला का अंतिम, समझ लो, मतलब इसके बाद चार्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, अधिनियम आएगा। चार्टर श्रृंखला का अंतिम कानून था, ऐसे कह लो, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, खुली प्रतियोगिता। किसके लिए, खुली प्रतियोगिता भारतीयों के लिए। सर्वप्रथम खुली प्रतियोगिता का आयोजन, भारतीयों के लिए। दिख रहा है यहाँ तक, भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक नई परिषद, का निर्माण किया गया। एक परिषद की अगर बात करें तो जो परिषद थी, अगर हम यहाँ पे बात करें, परिषद की स्थापना करेगी और उसका काम क्या था, विधि निर्माण। क्या था, विधि निर्माण का कार्य था। विधि निर्माण के लिए कितनी, 6 सदस्य वाली 6 सदस्यीय परिषद का एक निर्माण यहाँ पे किया गया। प्रतियोगिता में क्या कहेगा, कंपनी के लिए बनाया गया, ठीक है। चार्ट में अंतिम था, हमने इतना नोट कर लिया है, ठीक है। इतना ही करना है इसमें, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। हम चलते हैं मेन पे, जो हमारा इम्पोर्टेंट है 1858 का। यहाँ पे चलते हैं 1858 का। इसे बोलते हैं भारत शासन, क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पे चले जा चुके हैं। तो हम कहेंगे हम यहाँ से आ चुके हैं, कंपनी का शासन तो गया, अब किसका चल रहा है, ब्रिटिश सम्राट का शासन चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ गया, सबसे पहले आप यही करेंगे कि यहाँ से क्या चलता है, ब्रिटिश। जो कंपनी का जो शासन था, शासन समाप्त हुआ
और ब्रिटिश शासन के अधीन। ठीक है, क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के अधीन, क्या कर दिया, ब्रिटिश शासन के अधीन इसको कर दिया गया, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे, जो यहाँ पे आप देख रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी देख रहे थे आप, क्या देख रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हो, समाप्त किया। आप समझ रहे हो समाप्त क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक नया पद आने वाला है। ठीक है, इनको समाप्त कर दिया जो पीछे चल रहे थे, तो यहाँ पे एक नया पद कौन सा आया, भारत का वायसराय। क्या आया, भारत का वायसराय। क्या बना दिया गया, वायसराय। ठीक है, प्रथम कौन था, अगर हम बात करेंगे प्रथम आपको कौन सा देखने को मिलेगा, विलियम बेंटिक वहाँ पे हो चुका है, तो प्रथम जो वायसराय था उसका नाम क्या था, याद करो, कौन था प्रथम वायसराय, नहीं याद आ रहा आपको, चलो थोड़ा याद दिमाग जोड़ डालो। प्रथम अगर वायसराय की बात करेंगे तो कौन बनेगा, नोट करना है, वायसराय। तो यहाँ पे 1858 लिख रहे हैं, तो हाँ कौन था, कैनिन। अब याद है कौन था, कैनिन बना था प्रथम, कौन, कैनिन बना था। यहाँ पे ये नोट करना है। यहाँ तक अगर मैं नोट करूँ, आगे दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा यहाँ पे। 1858 में अभी और लिखेंगे, कोई तो इसमें पूरा लिखा भी नहीं है, तो 1858 में और क्या लिखेंगे, तो 15 सदस्य 15 सदस्य की एक 15 सदस्यीय एक परिषद बनाएगी। ठीक है, परिषद का निर्माण किसको, वायसराय को सहायता करने के लिए, वायसराय को सहायता। ठीक है, यहाँ पे और एक नया पद बनाया गया जिसे क्या बोला गया, सचिव। क्या बोला गया, सचिव, भारत का सचिव, जो कहाँ बैठता था, ब्रिटेन में। ठीक है, एक नया पद का निर्माण भी हुआ जिसे सचिव बनाया गया। तो आप यहाँ पे इतना नोट कर लेंगे। तो हमने क्या देखा, भारत का जो शासन, भारत शासन अधिनियम बोलेंगे इसे। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, किसका, ब्रिटिश शासन के अधीन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो गया, सबसे पहली बात यहाँ पे। फिर अगर समाप्त हो गया तो कौन बना, भारत का वायसराय कौन बना, कैनिन बना, प्रथम वायसराय बना। ठीक है, एक नया पद का 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण, और सचिव कौन बना, और एक सचिव पद का भी निर्माण यहाँ पे हुआ सहायता करने के लिए। ठीक है, इतना ही इस एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ जाएं, आपको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1858 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद। ठीक है, 1861 का जो परिषद है इसकी बात करें तो इस पर कहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, तो 1861। तो हम यहाँ पे कहेंगे, हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे आपको विकेंद्रीकरण दिखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन। अब क्या है, शक्तियों को बांटना, विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे कैसे, तो हम कहेंगे जो मद्रास था, बम्बई था, इसको क्या किया गया, फिर से कानूनी अधिकार दे दिए गए, फिर से कानूनी अधिकार क्या कर दिए गए, सौंप दिए गए। ठीक है, आपको ये नोट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप कहोगे कि जो कैनिन था, ठीक है, जो कैनिन था यहाँ पे वायसराय को, यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे जो है भारतीयों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पे जो है वायसराय द्वारा गैर सरकारी सदस्यों, यहाँ पे क्या गया, गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया, किसमें, इसके कानूनी शासन में। ठीक है, सदस्यों को शामिल किया गया, कहेंगे शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया, हम कहेंगे 1862 में पटियाला के राजा
पटियाला के राजा पहला, दूसरा, 3 लोग शामिल किए गए थे, ठीक, पटियाला का राजा और बनारस के राजा, बनारस के राजा। तीसरे जो थे राव दिनकर साहब, ठीक है, दिनकर राव को क्या करा गया, इसमें शामिल किया गया। आप इन 3 लोगों को देखेंगे, दिनकर राव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इतना। हाँ, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो एक शब्द सुनने को मिलेगा। क्या है? पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो क्या थी? एक विधि थी, अगर हम कहें क्या था, एक तरीके का एक कैबिनेट जो आप देखते हो, विभागों का बंटवारा, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है यहाँ पे, ठीक है। मैं तिरछा लिख रहा हूँ, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? यहाँ पे विभागों का बंटवारा, जो वहाँ पे मंत्री थे, विभागों का क्या किया गया? बंटवारा, तब अलग अलग विभाग सौंपे गए, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पे हाँ, अगला पॉइंट है चौथा, कि जो गवर्नर, जो यहाँ पे वायसराय था, मतलब वायसराय नहीं, हम कहेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की क्या मिलेगी? शक्ति दी गई, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की क्या कही? शक्ति यहाँ पे दी गई। किसे दी गई हम कहेंगे? तो यहाँ पे आप कहेंगे गवर्नर जनरल। किसको? गवर्नर जनरल को कहेंगे, गवर्नर जनरल, ठीक है। इतना पॉइंट आपको नोट करना है। तो हमने देख लिया यहाँ पे सदस्यों को शामिल किया गया गैर सरकारी वायसराय द्वारा, और कानून बनाने की, हाँ, यहाँ पे मैंने सदस्य किए गए 1862 में ये 3 लोग, ठीक है। पहले कौन? पटियाला के राजा, बनारस के राजा और दिनकर राव, ठीक है। कानून बनाने की शक्ति में, कानून बनाने में, ठीक है। यहाँ तक ही हम कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर मुझे लगता है अगला एक पार्ट बनाना पड़ेगा। ओके भाई, थैंक यू।